आज के डिस्कशन के दौरान आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। जैसे आप सभी को पता है, थोड़ा सा रिकैप आप सभी को मिलता है ट्रेनिंग के कुछ ही देर पहले। यहाँ पे आज कुछ हैंडी, कुछ जितने भी प्रोडक्ट्स आपने जाने, पहचाने और अभी तक समझे हैं, उनके 2-3 हैंडी ऑब्जेक्टिव्स, कैसे आप जैसे रिव्यू के लिए आप लोगों के पास जाते हो। इसीलिए क्या क्या अलग अलग दिक्कत होती है, जैसे कि डायबिटीज लोगों को मीठा और शुगर से कंट्रोल करने की भारी दिक्कत आती है। हर एक चीज में मीठा खाने की क्रेविंग तो होती है, लेकिन कंट्रोल करने का औजार वही मार्केट में मिलने वाले शुगर फ्री के टैबलेट्स, कुछ गुड़, कुछ जैगरी, इन सारी चीजों का मदद लेते हैं। लेकिन सही और बेहतरीन क्या होगा, क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव आप वहां पे पिच कर सकते हो, उसके बारे में। अगर कोई बंदा ट्रैवल बहुत ज्यादा करता है लेकिन उसको पेट की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, हमेशा शिताके, फाइबर जैसे सप्लीमेंट्स को अपने साथ कैरी करने से वो बंदा थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव कैरिएबल ऑब्जेक्ट है जो अपने साथ इजीली वो बंदा कैरी कर सकता है, राइट। ऐसे कुछ हैंडी प्रोडक्ट्स के बारे में आज पता करेंगे जो आपके लिए और कस्टमर्स के लिए एक नए सिरे से आपकी रिश्तेदारी को जटिल बनाने का माध्यम बन सके। उनके साथ साथ और एक टारगेटेड साइलेंट पैंडेमिक को कैसे सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ नए प्रोडक्ट्स को जानकारी रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट, ये ऑफ कोर्स आपको जैसे मैंने बताया हैंडी प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है वेलरूट का फिनल डॉग ड्रॉप्स। जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए जाना जाता है। भारतवर्ष में ये इसके बारे में तो आप सभी को पहले से ही अवेयर कर दिया गया था। भारतवर्ष में ब्लॉटिंग, एसिडिटी और इनडाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीएमआर के माध्यम से 2021 की डेटाबेस बताती है 70% भारतीय आबादी इन्हीं परेशानी से रोजाना जूझती हुई नजर आती है। आपकी जीवन शैली की आदतें, आपके खान पान के चॉइसेस आपकी पाचन तंत्र की गड़बड़ी को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आती है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज आजकल के मेडिकल विजिट्स के एक मुख्य कारणों में से एक बन चुका है और इसका बहुत बड़ा भ्रम हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बुजुर्गों को होती है, जो लोग बाहर ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करते हैं वही होता है। बिल्कुल नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स छोटे छोटे बच्चों से लेके ग्रोइंग किड्स से लेके बुजुर्ग तक हर किसी श्रेणी में इसका फैलाव देखने को मिलता है। बच्चों के अंदर सफरिंग कोलिक एसिड भी आज बड़ा सा सरदर्द बन चुकी है और उसके सलूशन के लिए आप हमेशा से आंख बंद करके किसके ऊपर भरोसा करते हो? एंटासिड। एंटासिड एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन पॉप इनहिबिटर होती है जो आपके आंते और आपके पाक तंत्र के पूरे पीएच, जो उसके अम्लता की निशानी होती है, उसको गड़बड़ाने में पूरी अहम भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से आंतों में मौजूदा अच्छे बुरे बैक्टीरिया का समूह खत्म होने में देर नहीं होती। एंटासिड का सेवन अगर लगातार आप करते रहते हो, स्पेशली पीपल व्हेन ट्रैवल, लोगों को ये आइडिया थोड़ा बहुत बदल चुका है। लोग अभी अवेयर हो रहे हैं कि घर पे है तो चलिए कोई और हेल्दी आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव अपनाते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा इजीली रिकवर करने में मदद करते हैं। वहां पे वो आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, सौंफ के दाने और उसके डिटॉक्स वाटर का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन ट्रैवल के दौरान कई ऐसे देखा है, मैं भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी, तो उस दौरान मैंने कई बार देखा है पीपल व्हेन गेट ट्रैवल दे यूज टू टेक इंस्टेंट पिल्स, जैसे कि एंटासिड, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, इनका सेवन बहुत क्विकली करते हैं। व्हाई? क्योंकि उनको तुरंत राहत चाहिए भाई इस वाले दिक्कत से, पोस्ट मील की आफ्टर लाइटनेस से छुटकारा चाहिए।
इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एंटासिड जैसे स्ट्रॉन्गर इम्प्लीकेटिव सप्लीमेंट मेडिकेशन से और उससे होने वाले साइड इफेक्ट से बचाने के लिए यही सौंफ के दाने दीपानन और पाचनन की एनहांसबिलिटी, एपेटाइट और डाइजेस्टिव सोल्यूशन के साथ आप सभी के लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, हर किसी की कोलिक एसिड, गैस, एसिडिटी या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए फिनेल के मतलब सौंफ के दानों की एक्सट्रैक्ट से लेके अदरक, नींबू की गुणवत्ताओं को भर के, साथ ही साथ मॉडर्न हार्श एंटीबायोटिक के रिप्लिकेटिव साइड इफेक्ट से बचाने के लिए साइंटिफिक एविडेंस और रियल प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च आर्टिकुलेटेड सर्वे के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के फिनेल डॉक ड्रॉप्स, जिसमें वही साधारण से नेचुरल सौंफ के दाने, अदरक और नींबू की गुणवत्ताओं को सवार के एक जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ प्रस्तुत किया है लिक्विड फॉर्मेट के साथ। इसके क्विक एक्शंस और इजी कंप्लायंसेस आपको तुरंत ही ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा देंगी। और कोलिक एसिड जो बच्चों को होता है, देखो बच्चों के ग्रोथ फेज में कई बार वो ना खाने के ऊपर नियंत्रण बच्चे कभी भी नहीं रखते। पसंद आया उसको कंटिन्यूस खाने लगेंगे, नहीं पसंद आएगा तो छुएंगे भी नहीं। आप जबरदस्ती करवा लो, खट्टे डकार मतलब लाइक उल्टी करने की जो आदत, उससे वो खाने को नाकारा कर देते हैं। एज अ रिजल्ट उनकी कोलिक एसिड जो कोलोन बनाने के लिए नेचुरल स्ट्रक्चरल कोलिक एसिड बचपन 5 साल से लेके लगभग 15 साल तक रिलीज होती हुई नजर आती है। ये कई बार देखा गया, जो ग्रोइंग किड्स होती है ना, हमेशा पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन बहाना है जो हम लोग भी बहुत इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि बच्चा बहाना कर रहा है। Many a times people, I am a sufferer of this condition। मैं कई बार जब स्कूल में बताती, मैं पेट दर्द, ये दर्द के बहाने बताती थी, एंड बहुत सारे ऐसे भी दोस्त मेरे थे जो एक्चुअल में बहाना करते थे। और ये इतना कॉमन बहाना है तो बच्चों का स्कूल ना जाने का बहाना सारे पेरेंट्स समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ग्रोथ फेज जो 5 से लेके 15 साल का पीरियड होता है, जब बच्चा खुद के हाथ से खाना शुरू कर देता है। कई बार उसको पता नहीं है कितना खाना है, अच्छा लगा तो खाता रहेगा, बुरा लगा तो उसको कैसे फेंकना है उसके बारे में उसके दिमाग में बातें घूमती रहती है। तो क्या होती है ना, हमारी जो कोलॉन्स होते हैं, मतलब हमारी आंतें जो होती है, उसके संगठन प्रणाली में एसिड का सिक्रेशन हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, एसिड और बेस का सिक्रेशन, जिसकी वजह से क्या होती है ना, कोलिक नामक एसिड ये फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में बच्चों को अगर लंबे वक्त तक भूखा छोड़ दो, लंबे वक्त तक वो सही तरीके से प्रोटीन रिच खाना नहीं खाएंगे तो गैस बन जाती है। और ये गैस ना बड़ों की तरह खट्टे डकारों और पेट में एयर बबल्स की तरह नहीं आती है, ये एकदम फैली हुई गैस और स्कैटर्ड पेन सेंसेशन के साथ आती है। तो वो अच्छे से बता नहीं पाते और आपको लगता है कि बच्चा भाई मेरा बहाना कर रहा है, ये काम नहीं करना है उसकी वजह से। जी नहीं, कोलिक एसिड की दिक्कतें एक्चुअल में होती हैं जो 5 साल से लेके 15 साल में एग्रावेटिव होती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी होती है, लाइक 2-3 इयर्स के बच्चों को, लेकिन हम लोग वहां पे सेफ साइड में है तो नहीं जाएंगे। हम 5 साल के बाद होने वाले हर बच्चे की इन्हीं कोलिक एसिड की दिक्कतों के लिए भी आप ये फिनेल डॉक ड्रॉप्स दे सकते हैं ग्रोइंग किड्स को। ठीक है, साथ ही साथ बुजुर्गों को और यंगस्टर्स को जब भी वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए द बेस्ट हैंडी और डाइजेस्टिव रिलीफ प्रोडक्ट हो सकता है वेल रूट का फिनेल डॉक ड्रॉप्स। एक तो छोटा सा बॉटल में आता है, लिक्विड फॉर्मेट में आता है, तो कोई झंझट की जरूरत नहीं है। आप बाहर जा रहे हो, पता है दोस्तों के साथ और कस्टमर के साथ बाहर कहीं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इंडिया जैसी कंट्री में हमारी तो एक डिस्कशन क्या, एक चुगली की बातें भी बिना चाय की चुस्की के नहीं होती। आप वहां पे कैसे सोच सकते हो कि डेफिनेटली बात है, कोई भी बंदा अपनी दुविधाओं के बारे में भी बताता है, तब भी चाय या कॉफी या कोई भी लिक्विड बेवरेजेस जरूरत के हिसाब से मौजूद होता ही होता है।
ठीक है। तो अगर कहीं पे लगता है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, या अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स भी दिखा सकते हो। तुरंत ही पेट की गड़बड़ियों के लिए 5 से 10 ड्रॉप्स हल्के गुनगुने गर्म पानी में सर्व किया, मिला लिया और उनको पकड़ा दिया, चंद पलों में राहत मिल जाएगी। आपको खुद को अगर ऐसी समस्याएं होती है तो प्लीज कैरी दैट। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, जो भी लोग अपने कंफर्टेबल माहौल से बाहर निकलते हैं, मतलब घर के खान पान और रहन शैली से बाहर निकलते, जैसे सर ही कुछ ही देर पहले अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। अच्छी है, नई जगह है, बाहर जाना है, दैट्स ऑल ओके, लेकिन कई बार आप जब अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से बाहर जाते हो, पेट की समस्याएं बड़ा सरदर्द बन जाती। फिनल डॉग ड्रॉप्स आपकी वहां पे मदद कर सकता है। 5 से 15 साल के बच्चों को 5 से 10 ड्रॉप्स काफी होते हैं। याद रखिए, बच्चों के लिए देना है तो 5 ड्रॉप्स पानी में मिला के या गुनगुने गर्म पानी में मिला के देना बिल्कुल ना भूले। बुजुर्गों को या यंगस्टर्स को सीधा मुंह पे 5 से 10 ड्रॉप्स डाल के 1 घूंट पानी भी सफिशिएंट होता है। दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है। द बेस्ट हैंडी एंड कैरिएबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव रिलीफ इज वेलरूट के फिनल डॉग ड्रॉप्स। इसकी कंपैरेटिव फिटडॉग और डिजिडॉग मौजूद है, लेकिन इसको कैरी करने में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है और उसमें कार्बमेटिव सॉल्ट्स है, लेकिन इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जो जेंटल रिलीफ और लिक्विड फॉर्मेट का एक्सट्रैक्ट मौजूद है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के मुकाबले। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, और इस प्रोडक्ट को जैसे मैंने बोला 5 साल के बाद हर कोई कंज्यूम कर सकता है। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी पानी का मिलावट और डाइल्यूशन घटता जाएगा। ठीक है, जितने छोटे बच्चे, पानी को उतना ज्यादा मिलाना है, 100 से 150 ml पानी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे वेलरूट के विटामिन K2 टैबलेट्स के बारे में। K2 याद रखना, K2 जो हड्डियां और हृदय के सपोर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मानी जाती है। भारतवर्ष में आज भी देखोगे तो हड्डियों के डैमेजेस को लेके आज भी इंडियन गवर्नमेंट लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करता है फॉर अ हेल्दियर और एनहांसेबल बोन एंड जॉइंट हेल्थ केयर। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रिवेलेंसेस 45 और 40 साल के बाद हर एक महिलाओं के लिए एक कंपल्सिव सरदर्द बन चुकी है। हर 2 में से 1 व्यक्ति विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आज भी जूझता है। हालांकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से सारे बुजुर्गों को घर घर तक कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स तो पहुंचाए जाते हैं, फिर भी क्यों ये गड़बड़ी हो जाती है? बिकॉज ऑफ बहुत ही बारीकी प्रॉब्लम जो हमने सदियों से सुन रखा है लेकिन इग्नोर करते हैं। शुरुआती वक्त में मैं भी बचपन में जब भी सुनती थी कि घर वाले क्या हमेशा हरे भरे पत्ते की सब्जी नहीं खाती तो ये प्रॉब्लम है, हरे भरे पत्ते की सब्जी नहीं खाती तो यही प्रॉब्लम है। सारी चीजों के लिए हरे भरे सब्जियों को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है? शाक्य वर्ग की गुणवत्ता जो आयुर्वेदा में जानने को मिला, उससे ही ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। हमारे शाक्य वर्ग को लेके हम विटामिन के की लेगेसी को ज्यादा प्रिवेल करते हैं, और वहां पे भी सिर्फ K1 जो मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग और खून के अंदर खून की कोशिकाओं को कैसे बांधने और जाल बनाने के लिए और स्किन की रिपेयर के लिए जरूरत है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन न्यू रिसर्च, मॉडर्न आइडेंटिफाइड स्टडीज K2 को सामने बहुत ज्यादा ला रहा है, स्पेशली हड्डियां और आपके खून के संरचना की सुरक्षा के लिए। देखो, कैल्शियम हमारे शरीर को अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट पे देखा जाए तो काफी मात्रा में रोजाना जरूरत है। अनुमान बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रतिदिन आपके शरीर को लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है आपके हड्डियों की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए। कंपेयर टू एनी अदर सप्लीमेंट आपके शरीर को इतनी मात्रा में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती सिवाय कैल्शियम के। जब कैल्शियम को हम खून में अब्सॉर्ब करने के लिए ओरल इनटेक करते हैं तो खून में ये फैलता रहता है और कई बार मैक्सिमम होने की वजह से, जैसे मैंने लास्ट ही सेशन में बोला था कि आयरन को अब्सॉर्ब करने से भी रोक लेता है।
आयरन खून का एक महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो अगर ऐसे दोनों के अंदर मिलावट हो जाए और इकट्ठा कंज्यूम किया जाए तो कैल्शियम क्या करेगा, आयरन को हटा के उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से खून के नसों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो खून के अंदर प्लेक या अर्थेरोस्क्लेरोसिस नामक डिजीज बढ़ जाती। इन्हीं सभी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, और अगर कहीं पे एक्सीडेंटल कॉज होता है, मतलब जैसे कि मैं चलते चलते गिर गई, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, मेरी हड्डियों में ये जकड़न या तकलीफ के जिक्र आने लगी, लेकिन मैंने कैल्शियम लिया हुआ है लेकिन मेरी कोनी का प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रहा है, व्हाट्स द रीजन? इसको आपको विटामिन K2 काफी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर आइडेंटिफाइड सीक्रेट्स को पढ़ोगे, जापानीज ट्रेडिशन में बताए गए K2 की गुणवत्ताओं को समझोगे, क्योंकि बहुत सारे जापानीज सिविलाइजेशन में इन्हीं फर्मेंटेड ग्रीन्स जिनमें K2 नामक विटामिन की मौजूदगी होती है, जिसका एक्चुअल सिनोनिम है मिनाक्विनोन और MK7 के नाम से जाना जाता है, जो काम क्या करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम कैल्शियम को सही दिशा दिखाता है। एक तो जब भी कभी भी चोट लगती है उसके सबसे पहले क्या होती है, खून का प्रवाह बढ़ता है। खून प्रवाह बढ़ेगा तो उस जगह पे कहां पे कोशिकाएं जाके जमा हो जाएगी, ताकि जाल बना के खून के प्रभाव को अवरोध कर सके, राइट, जो क्लॉटिंग कहलाती है अंग्रेजी में। उस क्लॉटिंग को पढ़ने और जांचने का तरीका उसी के फैमिली K2 को बहुत अच्छे से आता है। तो क्या हुआ, अगर मुझे चोट यहाँ पे लगी है, मुझे घुटने में कैल्शियम की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है जहां पे मुझे कोनी पे कैल्शियम की जरूरत है। तो इस कंपैरिजन को अच्छे से रीड करने के लिए K2 बहुत ही बेहतरीन काम में आता है। तो इसीलिए जब भी कभी आपको कैल्शियम को सही दिशा दिखानी होती है, पर्टिकुलर रीजन पे आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो K2 का साथ ज्यादा बेहतरीन है, सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा। ऊपर से जैसे मैंने बोला, कई बार आयरन के कॉम्बिनेशन की वजह से कैल्शियम आयरन को हटा के खून के अंदर डिपॉजिट होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से खून के प्रवाह में अवरोध और उसकी नली के अंदर एक प्लाक की समस्या बढ़ती हुई नजर आती है, जिसको अर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसी परेशानी और इनसफिशिएंसी को दूर करने के साथ ही साथ आपकी आर्टरीज मतलब खून के प्रवाहित नली को सुरक्षित रखने के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक एविडेंस स्टडीज के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के K2 टैबलेट्स। ये K2 टैबलेट्स कैल्शियम और विटामिन K2 के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, जो चिट्ठी पे लिखे गए उस पते की तरह होती है जिसके बिना लिखे आपका लेटर सही इंसान सही जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। K2 और कैल्शियम की मौजूदगी आपके शरीर में जरूरत की मात्रा में होने वाले कैल्शियम की आवश्यकताओं को सही जगह से फुलफिल करने में मदद करता है। बहुत ही बारीकी जगहों पे काफी बार कैल्शियम की कमियां देखी जाती है, जैसे कि एक तो एक्सीडेंटल कॉजेस का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, दांतों की ऊपरी परत, ये दांतें हमारी पीली नहीं सफेद है, नेचुरल कलर। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पीला दांत इज नेचुरल कलर है और सफेद दांत नेचुरल कलर नहीं है। तो जो लोग व्हाइटनिंग करवाते हैं उनको केमिकलाइज करते हैं, तो वो सही नहीं है। याद रखिए, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। हमारा दांत पीला नहीं सफेद है, क्योंकि ये दुनिया भर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एनामल नामक कैल्शियम रिच मिनरल से बना हुआ है, जो उसकी निचली लेयर डेंटाइन है जो थोड़ी सी पीली होती है। आजकल के खान पान नए एसिड रेगुलेशन के चक्कर में और जितनी ज्यादा ये जो टेक्निकल स्किल्स कुकिंग में इनोवेट हो रही है, कुकिंग को बर्निंग सेंसेशन में खाया जाता है, हेवी चॉकलेटी डीप्स, हेवी कैरेमल फ्लेवर्स ऊपरी परत में एसिडिटी की वजह से उसको धीरे धीरे इरोड करती हुई नजर आती है,
जिस तरह पानी का दवा फ्लो अगर एक पत्थर के ऊपर रोजाना गिरता है तो उस पत्थर में भी छेद कर जाता है, उसी तरह इसी एसिडिटी और फास्ट फूड जैसे कॉम्बिनेशंस आपकी दांतों की ऊपरी परत चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल से बनी हुई है, एनामेल को आसानी से इरोड करती हुई नजर आती है। अगर ऐसी समस्या आपको भी है तो आपको कैल्शियम के साथ K2 की जरूरत है ज्यादा, इंस्टेड ऑफ सिर्फ कैल्शियम। ठीक है। तीसरा तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस के बारे में मैंने बता दिया। ये एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जो हार्ट अटैक तक लाने की क्षमता रखती है। ठीक है। खून के अगर अवरोध आउटा या फिर आर्टेरीज में होने लगे तो कार्डियोवैस्कुलर डैमेजेस होना कंपलसरी है उस जगह पे। और इन जनरली जो अर्ली एजेस, जैसे कि अभी हमने जाना मेनोपॉज के केसेस, पेरीमेनोपॉज के केसेस और एंड्रोपॉज जो लड़कों में बहुत अर्ली 35-40 साल में देखने को मिलता है, अगर वहां पे ऑस्टियो और हड्डियों की दिक्कतों के बारे में जिक्र होता है तो आपकी हड्डियां, जोड़ों और आपकी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी लाने के लिए K2 प्लस कैल्शियम और विटामिन डी अलग से लेने से ज्यादा बेहतरीन फायदा मिलेगा इंस्टेड ऑफ सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी। याद रखिए हड्डियों की दिक्कतों में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इनका सहपाठी प्रोटीन, उसको इग्नोर करना बिल्कुल ना भूले, एक टैबलेट खाने के बाद। 10 साल के बाद हर कोई ले सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट्स। स्पायराडॉक टैबलेट्स एक तरह के सुपरफूड से बना हुआ है। सुपरफूड मतलब स्पिरुलिना नामक सुपरफूड। भारतवर्ष में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमजोरी की बात आती है, 2 सप्लीमेंट को सबसे पहले कुपोषण के वर्ड्स को जब भी सुनोगे याद रख लो, कुपोषण ये जो वर्ड है, कुपोषण का वर्ड जब भी सुनोगे 2 सप्लीमेंट दिमाग में आ जाना चाहिए। एक है मोरिंगा, दूसरा सुपरफूड है स्पिरुलिना। ये दोनों 2 हिस्सों के कुपोषण के नतीजे को बचाने में मदद करते हैं। एक तो प्रोटीन से संबंधित अगर कुपोषण के नतीजे सामने आते हैं, कुपोषण देखिए भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी खान पान को लेके समस्या, लोग भूखमरी गरीबी से आज भी जूझ रहे हैं। लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं कि कैसे अपनी जरूरत को फुलफिल किया जाए। अभी जो नया गरीबी से मिडिल क्लास में एंटर कर रहे हैं, उनका मेन फोकस है दिन का 2 वक्त का खाना हो जाए, लेकिन उसके दौरान घर पे कौन सा बच्चा कैसे कमजोरी या कुपोषण के नतीजे से शिकार हो रहा है उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होती। तो याद रख लो और लिख लो, कुपोषण के बारे में चर्चा होगी तो 2 सप्लीमेंट को फटाक से दिमाग में लाना है, एक है मोरिंगा, दूसरा है स्पिरुलिना। अगर कुपोषण प्रोटीन से संबंधित है तो मोरिंगा से काम चला लीजिए, लेकिन अगर कुपोषण कमजोरी, थकावट, स्टैमिना की दिक्कत, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी, विटामिन्स और मिनरल से संबंधित है तो भाई ये फ्यूचर सुपरफूड स्पिरुलिना आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके प्रमाणित एविडेंसेस आपको चरक आजटेक के सेंचुरी से लेके वर्तमान के यूनानी मेडिसिन से होते हुए नासा के वर्तमान के रिसर्च और आर्टिकुलेटेड सर्वे में भी इसे स्पिरुलिना के काफी अहम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। जो हमारे महाकाशचारी है वो जब अपने लॉन्गर जर्नी में मतलब कॉस्मिक वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, वो भी लॉन्ग मिशंस के दौरान स्पिरुलिना का कंजप्शन करते हैं। वर्ल्ड वाइड स्पिरुलिना इज अ डेंस नेचुरल न्यूट्रिशन सोर्स, जो एक कंपाउंड है बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमजोरी को फुलफिल करने का, राइट। तो इसके अंदर नेचुरली बीटा कैरोटीन और स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट, एक सुपर स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट मतलब फाइकोसियानिन मौजूद होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के साथ आयरन, B12, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों को भर के कैरोटिनॉइड्स जो आंखों की समस्या, इन सारे छोटे मोटे कमजोरियों को भर के आपके शरीर को एक पूर्ण सहावस्थान प्रदान करने में मौजूद है ये स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक फ्यूचरिस्टिक सुपरफूड इसीलिए है, विटामिन ए की बात कर लो, B12 की बात कर लो, आयरन की बात कर लो,
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात कर लो, या एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल की बात कर लो जिसका नाम है फाइकोसियानिन, जो इकट्ठे एक ही समंदर में पाए आल्गी में पाए जाते हैं जिसका नाम है स्पिरुलिना, और उसी के रिकॉग्नाइजेबल एविडेंस मॉडर्न और साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट। एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टैंडर्डाइज सुपर फूड है स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट, जिसके हर एक टैबलेट्स में 500 मिलीग्राम का स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट मौजूद है, जो कुपोषण के माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने में काफी ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो अभी लिखिए कहां कहां दिया जा सकता है। सबसे पहले 10 से 12 साल के बाद ही देना है, किसी को एक ही टैबलेट देना होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 12 साल के बाद ही देखिए, 10 साल थोड़ा छोटा हो जाता है और इतनी ज्यादा जरूरत वहां पे नहीं होती। 12 साल के बाद ही लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट का नई परिभाषा शुरू होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके बाद ही जरूरत होती है। अगर बात करें कहां कहां दिया जा सकता है, तो सबसे पहले स्पिरुलिना को, जैसे हमने पहले भी बात किया था, एनीमिया की दिक्कत के दौरान, एनीमिया की दिक्कत अगर 3 महीने गुजर चुकी है खून की कमी से, तो वो सिर्फ आयरन की कमजोरी नहीं, वो B12 की कमजोरी को भी निशाना करते हैं। तो अगर आयरन B12 का कॉम्बिनेशन जिस सुपर फूड में पाया जाता है जिसका नाम स्पिरुलिना, आप उसको ऐड काउंट कर देते हो तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा वेरिकोज वेन, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया था। B12 सप्लीमेंट के साथ अगर पैरालिसिस, पैलेसी और वेरिकोस वेन जैसी समस्या या वेरिकोस अल्सर जैसी समस्याओं का सामना होता है, तो B12 के साथ स्पिरुलिना प्लस प्रोटीन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देना बिल्कुल ना भूलें। चौथा, जिन लोगों को आंखों में, स्किन में या हेयर में समस्या होता है, मोस्टली आंखों में, आजकल के ब्रेन कंफाउंडिंग और कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से लोगों को सही ढंग से दिखना और अंधेरे में धुंधला दिखना, फॉगीनेस आ जाना, एकदम आंखों के सामने से फ्लैश आउट होता हुआ नजर आना, और ऐसे अचानक से एक पल के लिए आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे भी स्पिरुलिना आपकी मदद कर सकता है। सारे जो यंगस्टर्स को, जो कंप्यूटर बेस्ड इंटरफेस में लगातार काम करते हैं, उनको काफी ज्यादा मदद कर सकता है। एक टैबलेट दिन भर में खाने के साथ, आई प्रॉब्लम है तो आईडॉक ड्रॉप्स भी वो उसके साथ कंबाइन में ले सकते हैं एक टैबलेट खाने के बाद। मेरी प्रैक्टिकल एविडेंसेस में मैंने काफी बार देखा है, जो हार्मोनल करेक्शंस होते हैं वहां पे स्टैमिना का फॉल्ट, जैसे कि थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, वहां पे काफी बार आपने देखा होगा लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, कुछ ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन एंजाइटी की दिक्कत और इस सभी की प्रॉब्लम्स उनको काफी ज्यादा बीमार करते हुए नजर आते हैं। उनकी नेचुरल स्टैमिना और एफिकेसी और उनके यंगर वर्जन को बरकरार रखने के लिए मेटाबॉलिक सपोर्ट के साथ स्पायराडॉक और प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करने से काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलती है। एक टैबलेट दिन भर में 1 या 2 बार, उम्र बढ़ने से टैबलेट की क्वांटिटी 2 बार तक जा सकती है, लेकिन यंगस्टर्स और युवाओं को आप एक ही टैबलेट दो, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मास स्टॉक के बारे में। वजन बढ़ाने का तरीका आज भी 20% भारतीय आबादी क्रेव करती है कि कैसे मेरा वजन सही ढंग से, सही तरीके से एक सही निशानी तक पहुंचा जा सके, क्योंकि वजन जो कमजोरी होती है, कमजोरी वजन को लेके, वो सिर्फ वजन को नहीं होती, कमजोर हड्डियां, आपकी स्टैमिना की कमी और बार बार बीमार होने के सिम्टोमेटिकल बदलाव आपको सिर्फ कमजोरी एहसास से नहीं, स्ट्रक्चर से नहीं, अंदर से पहुंचाते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है मांसपेशियों की कमी। मार्केट में मिलने वाले मोटापे को बढ़ाने के लिए जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें शामिल होते हैं मोस्टली हेवी शुगर्स और प्रोटीन की कमजोरी ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन हम लोग वहां पे सिर्फ वजन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फैट गेन पे नहीं, मसल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं।
तो ये मसल गेन का ऑल्टरनेटिव आयुर्वेदा में बताए गए कुछ नेचुरल औजारों और बादाम, बीज, गुड़, जैगरी की गुणवत्ताओं को सराह के माल्टोडेक्स्ट्रिन, सोय प्रोटीन के आइसोलेट्स, होल दूध की प्रोटीन और काकोआ सॉलिड का टेस्ट, ओट्स के आटे में मौजूदा स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स की मौजूदगी और सूर्यमुखी फूल के बीजों में पाए जाने वाले स्मूथ और नरिशिंग एमसीटी फैट की ऑल्टरनेटिव, चुनिंदा विटामिन्स, मिनरल्स और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जो आंतों के लिए द बेस्ट प्रीबायोटिक ऑल्टरनेटिव बन सकती हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके वेट गेन और लीन मसल बूस्ट को कैसे सराह और बॉडीली मास में इंक्लूड किया जा सके, उसको आप सभी के सामने वेल रूट के मास्टॉक पाउडर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ एक पाउडर्ड और प्रोटीन रिच मिक्सचर नहीं है, इसमें हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन्स और विटामिन्स भी मौजूद हैं विथ गुड काउंट ऑफ कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसका संयमशील और प्रयोग अगर ढंग से किया जाए तो आपके शरीर में मांसपेशियां बढ़ाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशियां है, याद रखिए। शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप सिर्फ मोटा होना चाहते हो तो मार्केट में कई ऐसे औजार है, कई ऐसे सप्लीमेंट मौजूद है, या फिर अहरह आंख बंद करके दिन में उठ के 10 बार खाना खाना शुरू कीजिए, आपका पेट बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। लेकिन हम उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं। हम हेल्दी वेट को कैसे बूस्ट किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। हेल्दी वेट मतलब मांसपेशियों की संरचना, उसके बारे में सजेस्ट करते हैं। लीन मांसपेशियां, स्टैमिना डेवलपमेंट और इम्यूनिटी की रिकवरी की बात करते हैं। तो उसके लिए मास्टॉक इज द वंडरफुल सोल्यूशन व्हिच हैज लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन इट। याद रखिए 12 से 15 साल के बाद ही आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो मास्टॉक का सप्लीमेंट। 2 स्कूप इसका सर्विंग होता है। साथ ही साथ कई ऐसे सिचुएशंस आपको सामने देखने को मिलेंगे कि आप मास्टॉक दे के चले आते हो, लेकिन बंदा खा रहा है या नहीं खा रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ वक्त बाद आप जाते हो, डब्बा खाली है, बंदा लेकिन मतलब उसके वजन में इतना ज्यादा बदलाव नहीं आया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का होता है। लोग काफी बार ऐसा सोचते हैं कि आप रेकमेंड कर दिए मास्टॉक, वो ले लिए और उसको खा भी रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। कमजोर वजन वाले लोग या कमजोरी से या कुपोषण से गुजरते हुए लोग मुख्यतः खाते या उनका खुराक ही काफी कम होता है। वो कई बार कोशिश तो करते हैं लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। तो नॉर्मली उनके खान पान के तरीके में गड़बड़ी है जिसको वो इग्नोर नहीं करते। आपने लेकिन मास्टॉक सजेस्ट के लिए उसको लेंगे, लेकिन अपने नॉर्मल खान पान में इधर सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे, नहीं तो रात का डिनर कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी हल्का फुल्का खा के सो जाएंगे और बोलेंगे हमने मास्टॉक खाया लेकिन बदलाव नहीं आया। साइंस बोलता है कभी भी वजन घटाना या बढ़ाना हो, 2 आइडियोलॉजी काम आती है। कैलोरी इन और कैलोरी आउट का रेशियो घटाना या बढ़ाना पड़ता है। वजन बढ़ाना है तो कैलोरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? वो जो तो खाते थे उसको तो घटा दिया। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट सलाह जो आपको जरूर से बताना है, मास्टॉक के साथ लिख लीजिए कि आपको ये बताना है कि आप जो खाना खाते हो उसको खाते रहिए, उसमें बदलाव मत कीजिए। अदर एल्स आप उसमें घी, आप उसमें बादाम, बीज, ऐसे सोर्सेस को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन घटाना नहीं। साथ ही साथ अपने शरीर को थोड़ा सा थकाना पड़ेगा, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, कंसंट्रेशन, हल्की फुल्की प्राणायाम एक्सरसाइजेस, लाइट हेडेड वॉकिंग्स, जॉगिंग्स, इन सभी के माध्यम से आपकी भूख आने की क्षमता के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा उससे बढ़ाइए। उसके बाद आप मास्टॉक का सेवन 2 स्कूप दूध में मिला के लीजिए। आपकी मांसपेशियां बढ़ेगी, सिर्फ आपका वेट नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आपकी मांसपेशियां बढ़ाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि मांसपेशियां बढ़ेगी तो सारे पॉजिटिव चीजें बढ़ेगी। आपकी ताकत में बदलाव आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सिर्फ वजन बढ़ेगा, आप सुस्त होगे, सोओगे, मोटे बनोगे। हम लोग दूसरे पे काम कर रहे हैं, मसल्स पे।
ठीक है। मसल बढ़ाने के लिए नॉर्मल खान पान के साथ आपकी भूख की क्षमता को बढ़ाया जाता है, उसमें मांसस्टॉक शामिल किया जाता है, जिससे होता है सही तरीके से मांसपेशी की वृद्धि। अगर बंदा एक बार में 2 स्कूप लेने के लिए ना अनुकूल करता है, डाइजेस्टिबिलिटी फील करता है, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ आप उसको सुबह 1 स्कूप और रात को 1 स्कूप दे सकते हैं। और साथ ही इजियर डाइजेशन के लिए फिनलडॉक ड्रॉप्स को भी इनिशियल स्टेजेस में ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि उसका पाचन तंत्र सही सलामत रहे। गाढ़े और थिक मिल्क के साथ, जो होल मिल्क आता है ना, उसके साथ लेने से रिजल्ट जल्दी मिलेगा, इंस्टेड ऑफ स्किम्ड या टोन्ड मिल्क के साथ लेने से। ठीक है, याद रखिए, वजन में ज्यादा बदलाव यही 12 से 20-25 साल की उम्र में तेजी से देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वहां पे बदलाव थोड़ा धीमा हो जाता है। ओके, ये है मास्टॉक वेलरूट का मास्टॉक पाउडर, जो आपकी मांसपेशियां बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे हैंडी प्रोडक्ट वेलरूट के स्टीविया डॉक ड्रॉप्स के बारे में। चीनी एक सफेद जहर है, जिसके बारे में सभी को पता है। WHO तक ने एक सेफ लिमिट बिठा दिया है, अनुमान प्रतिदिन 5 से 6 चम्मच की चीनी लोगों के लिए सही है या अब्सॉर्बेबल है। लेकिन हम है भारतीय, हमारी आदत और हमारी दिन की शुरुआत चाय की चुस्की से लेके रात को 1 गिलास दूध तक खत्म होती है, जिसके दौरान आप 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच चीनी कर करके कब ये 5 से 6 चम्मच, 19 से 20 चम्मच तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। एज अ रिजल्ट, इंडिया इज नाउ गेटिंग बीइंग अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज, जहां पे 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग आए दिन डायबिटीज, प्री डायबिटिक जैसी समस्याओं से गुजरते हुए नजर आते हैं। इसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डेंटल डीके आए दिन बढ़ती हुई नजर आती है। Whenever it is a ask of आप सफेद जहर खाते हो, लोग हमेशा अपने आप को डिफेंसिव कर देते हैं शहद और गुड़ के ऑल्टरनेटिव से, नहीं तो वो भाई हाथ खड़े कर देते हैं, मैं शुगर फ्री लेता हूँ। शुगर फ्री कुछ और नहीं, शुगर अल्कोहल्स होते हैं। लंबे वक्त और ज्यादा कंजप्शन की वजह से लिवर और किडनी के ऊपर दबाव डालते हैं। इसके ऊपर कई ऐसे रिसर्चेस आप सभी को ऑलरेडी लॉन्ग टर्म सेफ्टी को लेके अवेयर कर दिया गया है। जगरी और आपकी शहद और गुड़ की गुणवत्ता नॉर्मली इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है चीनी के ऑल्टरनेटिव्स में। ये वही चीनी की तरह ही सेम कैलोरीज के साथ आती है, उनमें जो छोटी बहुत गुडनेस मौजूद है, इतने ज्यादा रिमार्केबल नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल रोजाना दिनचर्या के काम में इस्तेमाल कर सको। इंस्टेड ऑफ दैट, एक कैलोरी फ्री मिठास मौजूद इस दुनिया में सदियों से है, जिसका विवरित हिस्ट्री आपको आयुर्वेदा में भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम मधुर द्रव्यश एक नेचुरल स्वीट हर्ब है, स्टीविया। स्टीविया के रिएबिडेंस ग्रीन हरे भरे पत्तों की मिठास चीनी के कंपैरिजन में 200 से 300 गुना होती है, लेकिन कैलोरी 0 बटे सन्नाटा। इसीलिए इसी के साइंटिफिक और मॉडर्न एफिकेसी को जांचते परखते हुए प्रस्तुत करते हैं दूसरा हैंडी प्रोडक्ट वेलरूट के स्टीविया डॉक ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के फॉर्मेट में इसी स्टीविया ऑयल ग्लाइकोसाइड्स को एक्सट्रैक्टेड गुडनेस 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड और एक्सट्रैक्टेड प्यूरिफाइड वाटर्स के साथ मिला के प्रस्तुत किया है ये ड्रॉप फॉर्मेट, जिसके अंदर मिठास चीनी से कई गुना ज्यादा, लेकिन कैलोरी 0 बटे सन्नाटा। बिल्कुल घबराइए मत। ऑल दोस डायबिटीज पीपल को स्टीविया को लेके रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलिए। मोटापे और वजन कंट्रोल या फिर कैलोरी करेक्शंस के लिए लोग जिस उत्साह से अपने खान पान में मदद चाहते हैं, वहां पे अगर आप कैलोरी बदलाव के लिए स्टीविया को रिकमेंड करते हो, काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। डायबिटीज के साथ मोटापा, बच्चे, एडीएचडी, ऑटिज्म के केसेस में भूलने की बीमारी, पैरालाइज्ड कंडीशन, अल्जाइमर जैसे केसेस में भी मिठास की मनाही की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो वहां पे स्टीविया को इंट्रोड्यूस कीजिए, लोगों को बताइए स्टीविया किस तरह एक नेचुरल हरे भरे पत्ते, और हमने यहाँ पे स्टीविया शुगर नहीं, जहाँ पे सिर्फ 70% स्टीविया और
30% चीनी मौजूद होता है, बिल्कुल नहीं। 100% नेचुरल स्टीविया और ग्लाइकोसाइड्स को लेके बनाया है, जिसके अंदर कैलोरी बिल्कुल जीरो है। याद रखिए, हर किसी के मुंह की मिठास अलग अलग होती है। मुझे अगर आधी चम्मच चीनी से भी चाय मीठा लगता है, हो सकता है आपको 2 चम्मच चीनी भी कम लगे। तो 2 से 3 ड्रॉप आनुबन काफी होता है चाय कॉफी के लिए, लेकिन आपको चाहिए तो आप 5 ड्रॉप्स तक भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, आप आराम से इसको चाय कॉफी कोई भी लिक्विड बेवरेजेस में मिठास ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी एजिंग सप्लीमेंट जिनसिंग के बारे में। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और हमारी जो स्ट्रेस, नींद की कमजोरी और हमारी जो नए नए खान पान के तरीके, अल्कोहल, स्मोकिंग की आदत और क्विक फ्लशिंग ऑफ कैफीन जैसी चीजों का आए दिन डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सिंपल सा काम है आपकी सोई हुई ऊर्जा को अचानक से किसी की को ऐसे जैसे किक स्टार्ट करते हैं उसी की तरह बढ़ाते हुए नजर आता है। शराब, कॉफी, चाय, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आपको चंद पलों के लिए एक एक्टिवनेस का महसूस करवाएंगे, लेकिन तुरंत ही आप अपने कंफर्टेबल जोन में, मतलब घर पे या बेड पे पसरते ही आपको लगेगी बहुत तेजी से नींद, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और इरिटेबिलिटी। ये सभी इंडिकेट करते हैं एजिंग, अर्ली एजिंग की निशानी को। इसी को दूर करने के लिए दुनिया भर में मशहूर एक हर्बल गुडनेस जिसको काफी ज्यादा सराहा और अपनाया जाता है, वो है जिनसिंग, जो चाइनीज मेडिसिन से होते हुए पूरी दुनिया भर में स्ट्रेंथ, रेजिलेंस और बैलेंस का एनहांसेबिलिटी, वाइटल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता हुआ नजर आता है। जिनसिंग की इन्हीं गुणवत्ताओं को कैसे आपके मेंटल और ऊर्जा की क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद किया जा सके, उसी के अंदर किए गए करोड़ों रिसर्च और आर्टिकुलेटेड सर्वे को अच्छे से जांच परख करने के बाद वी प्रेजेंट यू द वंडरफुल सोल्यूशन वेल रूट के जिनसिंग टैबलेट्स, जिसके अंदर पैनेक्स जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट आपको कंप्लीट ऊर्जा, फोकस और स्टैमिना और स्ट्रेस को नियंत्रण करने की सलाह और कंट्रोल प्रदान करता है। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के अंदर है, आपको हर शाम थकावट का बहुत तेजी से कमजोरी देखने को मिलता है, ऑफिस से निकलते ही भाई चाय, कॉफी या चौराहे पे सुट्टा मारने का मन बहुत ज्यादा करता है, तो आप कमजोरी के उस निशानी तक पहुंच चुके हो जहां पे आपकी शरीर की नेचुरल ऊर्जा और एंड्योरेंस खत्म हो रहा है और आपको एजिंग की निशानियों के साथ बुजुर्ग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, इंस्टेड ऑफ जंपिंग एवरी सिंगल डे, आप अपने रोजाना सुबह की शुरुआत शॉर्ट स्मोर एक्सरसाइज के बाद और दिन भर में एक जिनसिंग का टैबलेट अपनाना शुरू कर दीजिए। इससे एंटी एजिंग की समस्या तुरंत ही छुटकारा मिलेगी, आपके स्टैमिना, रिकवरी और इम्यूनिटी में बदलाव मिलेगा। 20 साल के बाद हर कोई भी इंसान सुबह के नाश्ते या दिन भर के खाने के बाद एक टैबलेट कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है। एज यू नो, अगर आपने मेरी एक भी बात को ध्यान से सुना है, मैं हमेशा डेफिशिएंसी और शरीर के संगठन के लिए प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हर एक प्रोडक्ट के साथ बताती हूँ, क्योंकि आप सोचो ना, जितने भी प्रोडक्ट है वो मदद करते हैं शरीर के संगठन में, लेकिन मदद के बाद शरीर का संगठन दोबारा से बनेगा कैसे? जो शरीर बना हुआ है, स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी का चैप्टर याद कीजिए, जहां पे क्लियरली मेंशन्ड था प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अंग्रेजी का ये शब्द मतलब क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे शरीर का संगठन, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक हिस्सा, शरीर का कोना कोना प्रोटीन नामक एक मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो शरीर के अगर संगठन में कहीं भी कोई भी बीमारी, दिक्कत या कमजोरी आती है तो उस हिस्से को रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन। लेकिन उसके साथ मदद करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड, B12, A, C, D, कितने सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन करेगा प्रोटीन ही। तो याद रखिए, शरीर के संगठन और शरीर के संग्रहित
परेशानी को दूर करने के लिए प्रोटीन अनिवार्य होता है। 70 से 75% लोग भारतवर्ष में प्रोटीन डेफिशिएंसी से आज भी गुजरते हैं। ये भारत की सर्वोच्च न्यूट्रिशन बॉडी NIN-IMRB के साथ आंकड़ों के माध्यम से, कई रिसर्चों के माध्यम से बताते। इन जनरली प्रतिदिन एक महिलाओं को 55 से 60 ग्राम प्रोटीन और पुरुषों को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होती है पर दिन, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन हम इंडियन प्रोटीन को इस तरह चाय में गिरे मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं और स्वाद और जरूरत और रिचुअल्स के माध्यम से खान पान को नियंत्रित करते हुए नजर आते हैं। आयुर्वेदा में भी इसी नेचुरल बाल्य द्रव्य के बारे में कई जिक्र किए गए हैं। इन्हीं सभी जरूरत को पूर्ण करने के लिए सोय प्रोटीन और दूध में मौजूदा संपूर्ण अमाइनो एसिड को कुछ चुनिंदा विटामिन और मिनरल्स के साथ मिला के प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का प्रोटीन डॉग पाउडर, जिसके अंदर डुअल प्रोटीन शेक फोर्टिफाइड विटामिन और मिनरल्स के साथ आपकी मांसपेशियों को कैसे संग्रहित, संरक्षित और सुरक्षित बरकरार रखने में मदद किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। ये आपकी मांसपेशियों की बढ़ोतरी करता है, स्टैमिना, ऊर्जा की कमी को दूर रखता है, आपकी इम्यूनिटी रिकवरी में बदलाव लाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को भरता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो प्रोटीन को जरूर से आपके खान पान में शामिल करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, हर दिन थोड़ी बहुत कमजोरी की निशानी फील करते हो, तो आप आधा चम्मच के करीब प्रोटीन को एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सको, ताकि आपकी हफ्ते भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट में जो भी हल्की फुल्की कमी है उसको भराया जा सकता है। एक स्कूप 30 ग्राम के करीब आता है। 10 साल के बाद हर कोई प्रोटीन का सेवन कर सकता है, सिवाय हमारे कोर इमरजेंसी कंडीशंस को लेके एक स्कूप दूध के साथ बेहतरीन माना जाता है। नेक्स्ट है केसर इलायची मिल्कमेड। ये एक बस फंक्शनल ड्रिंक का ऑल्टरनेटिव है जो मार्केट में मिलने वाले वैरायटी सोर्सेस के कंपैरिजन में नेचुरल हर्बल गुड से बना हुआ है, जिसमें केसर, इलायची, करक्यूमिन जैसी एक्सट्रैक्टेड गुडनेस मौजूद है जो रिकवरी और दिमाग को शांत करना और फ्रेश अरोमा, पेट को रिलैक्स और कूलेंट रखने में मदद करता है। याद रखिए, ये मिल्क के साथ ही काम आता है। कोई बंदा अगर दूध नहीं पी रहा है, दूध से एजिटेट है, एलर्जेटिक है, तो बिल्कुल मत देना। हाँ, कंपैरेटिवली अगर दूध आपका फेवरेट है, सोने से पहले 1 ग्लास दूध लेके आप सोते हो, सिवा सादे दूध के कंपैरिजन में अगर केसर इलायची मिल्क में आप ऐड करते हो, डेली इंडल्जेंस के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी में, आपके पाचन तंत्र में, आपके मूड, आपके स्किन हेल्थ में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। एनीवन हु इज एंजाइटी पेशेंट, लो बीपी की समस्या है, सोने से पहले दूध पीते हो, तो केसर इलायची मिल्क में ऐड ऑन कर लो, नींद भी अच्छी आएगी और बीपी भी कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, अगर आपकी सुबह सुबह मोशन में दिक्कत आती है तो वहां पे पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी रात को सोने से पहले केसर इलायची मिल्कमेड और दूध के साथ काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एडिशनल एड ऑन है 1 स्कूप खाने के बाद। डायबिटीज के लोग इससे थोड़े बहुत दूर रहे, क्योंकि इसके फ्लेवर जो नेचुरल जो फ्लेवर है इसका मलाई फ्लेवर, वो एनहांस करने के लिए थोड़े बहुत शुगर पिगमेंट की मौजूदगी है, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा डायबिटीज लोगों से दूर रहेंगे। इसको भी लेने का तरीका 12 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। 1 स्कूप दूध के साथ, याद रखना, बिना दूध का मत रिकमेंड कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के गिलोय के सप्लीमेंट्स के बारे में। गिलोय वही एंटीबायोटिक ओवर यूज के साइड इफेक्ट से बचाता है, अमृत रसायन के नाम से जाना जाता है। लेकिन गिलोय जूस में सिर्फ गिलोय के कंपैरिजन में तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च और दालचीनी जैसे पोषक तत्व मौजूद है, जो ग्रीन टी, अर्जुना, अश्वगंधा, मूसली, विटामिन, तुलसी के बीज और सेंधा नमक के फोर्टिफाइड गुडनेस के साथ आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं एक पॉली हर्बल विटामिन एनरिच्ड इम्यून जूस,
जो कहाँ कहाँ मदद करता है। एक तो हमने ऑलरेडी गिलोय में सुना था कि कैसे इम्यूनिटी की संरचना में मदद करेगा, रिकरिंग बुखार से आपको छुटकारा देगा। साथ ही साथ कोई कोई बड़े बड़े बुखार होते हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के दौरान लिवर के जो बुखार खत्म हो गया है, बुखार के बाद जो रिकवरी आती है उसके दौरान लिवर के ऊपर इन्फेक्शन या दबाव रह जाता है, प्लेटलेट की काउंट घट जाती है और प्लाज्मा का नंबर घटता हुआ नजर आता है, उसको रिकवर करने के लिए गिलोय मदद करता है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, सिर्फ गिलोय का जूस आप दे सकते हो। और कमजोर इम्यूनिटी की बात आती है तो बच्चों को 5 साल के बच्चों में ज्यादा से ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी का जिक्र होता है, वहां पे गिलोय का टैबलेट नहीं दे सकते लेकिन ये जूस जरूर से दे सकते हैं। अगर बुखार के बाद आपकी पेट की समस्या, आंतों से संबंधित दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आती है, खून की इम्प्योरिटी बढ़ती हुई नजर आती है, वहां पे भी खून को सुरक्षित संग्रहित करने के लिए गिलोय काफी ज्यादा मदद करता है। 5 साल से 15 साल के बच्चों को 20 से 25 ml दिया जाता है, अदरवाइज बुजुर्गों को 25 से 30 ml रिकमेंड किया जाता है। बच्चों को दे रहे हो तो पानी के साथ घुल के दीजिए। बुजुर्गों को, जैसे कि आप अगर 55, 50, 40 साल की उम्र के लोगों को दे रहे हो 25 से 30 ml एज अ शॉर्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। यही पर प्रोडक्ट समाप्ति होती है।